सोलर कांस्टेंट क्या होता है? तो कोई आपके स्टैंडर्ड नाम से नहीं है हमारे कोर्स में सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना? जैसे एक कंसेप्ट है तो आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि कैसे एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में अर्थ की सरफेस पर गिरने वाली। तो जो सोलर कांस्टेंट है उसको अगर कॉम्प्रिहेंशन बना के पूछ सकता है, क्योंकि वैसे आपके कोर्स में नहीं है बट है स्टैंडर्ड टर्म है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। कि अर्थ के जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर सन की एनर्जी के जितने भी गिर रहे हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर सोलर एनर्जी के जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर जितने भी गिर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट कैपिटल एस। या आप बोल सकते हैं एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर सोलर एनर्जी के कितने गिर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ द सन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर, एस, कैपिटल एस एंड सिग्मा। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है और आपका कैपिटल एस सोलर कांस्टेंट है। मतलब अर्थ के सरफेस पर कितने जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर गिर रहे होंगे, तो उतने ही गिर रहे होंगे जितनी यहाँ पर आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी बताइए क्या मैंने आपको, क्या होती है इंटेंसिटी, बताइए। इंटेंसिटी आपका ये जो है, मान लो ये सरफेस सर्कल आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और टोटल एनर्जी इस पर डब्लू गिर रही है और ये एरिया ए है। ठीक है। तो इस सरफेस पर इंटेंसिटी कितनी गिराएगी, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो आपका यहाँ से बताओ, पॉइंट सोर्स के कारण बोल रहा हूँ मैं आपको। इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स है जिससे हर डायरेक्शन में, जैसे सन होता है, हर डायरेक्शन में एनर्जी निकल रही है इस पॉइंट सोर्स से। ठीक है ना? चारों तरफ एक स्पीयर में निकल रही है, एक तरह से ऐसे समझिए। इस तरीके सेंटर पे अगर आप सोर्स रख दो तो जैसे एनर्जी निकलेगी पूरे स्पीयर से, वैसी निकल रही है। तो इसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं, हर डायरेक्शन में इक्वल। तो इससे अगर आर डिस्टेंस पर आपको लिखनी है इंटेंसिटी, ठीक है ना, अगर आर डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ से मान लो पावर इसकी पी जूल पर सेकंड है इस पॉइंट सोर्स की। अब याद रखेंगे हमेशा, आज के बाद, पहले भी बताया हो सकता है मैंने, फिर बता रहा हूँ। पी जूल पर सेकंड निकल रहे हैं मान लो इससे सोर्स से। ठीक है ना? इंटेंसिटी क्या है आप ध्यान रखेंगे बेटा, एरिया परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? और परपेंडिकुलर नहीं हुआ एरिया, मान लो ऐसे हुआ और आपकी एनर्जी इधर से ऐसे गिर रही है, तो इस एरिया पर कितने जूल पर सेकंड गिरेंगे? ये सब भी आप पढ़ेंगे बाद में, अगर आपको अभी समझ में आ रहा है अभी समझ लीजिए कि इस पर उतने ही जूल पर सेकंड पहुंच रहे हैं जितनी यहाँ पर है। अगर इसकी लाइट की इंटेंसिटी या किसी भी एनर्जी की इंटेंसिटी अगर कैपिटल आई है, तो इसका एरिया, इस कर्व्ड एरिया जो कि इसका एरिया वेक्टर इस इंटेंसिटी डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एरिया पर जूल पर सेकंड उतने ही गिरेंगे जितने इस एरिया पर गिरते हैं। बट ये एरिया क्या है बताइए? अगर ये ए है ये थीटा है तो ये एरिया किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? ये वाला एरिया कैपिटल ए है। हाँ, अरे निकेत ध्यान से बेटा, ये साइन थीटा तो ये बॉटम वाला हो जाएगा। देखो एरिया का कंपोनेंट इधर कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा आ रहा है ना, परपेंडिकुलर इस एरिया के। तो ये एरिया आपका आई ए कॉस थीटा हो। ठीक है। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर एरिया। तो आप आई क्या लिखेंगे, कितने जूल पर सेकंड इस पे गिर रहे हैं डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो इस एरिया पर जूल पर सेकंड कितने आ गए, इस एरिया पर जूल पर सेकंड कितने आ जाएंगे, जितने इस एरिया पर है वो कितने हैं, डब्लू। तो डब्लू कितना है, आई ए कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी आपको इंटेंसिटी दे रखी है और एरिया परपेंडिकुलर ना हो तो उस एरिया पर गिरने वाले जूल पर सेकंड होते हैं आई ए कॉस थीटा। ठीक है। तो इसको आप धीरे धीरे समझेंगे, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ट्वेल्थ में यूज़ करते हैं, मैं आजकल में बता रहा था इसलिए आपको भी बता दिया। ये आई इंटू एरिया जो आप कहते हैं कि जूल पर सेकंड आ जाएंगे, तो वहाँ एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें यही है कि कहीं डब्लू पर सेकंड है तो इसका परपेंडिकुलर एरिया उस एनर्जी के, ठीक है ना, देन डब्लू बाई ए इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अगर आप आई गिवन है आपको और इस एरिया पर अगर निकालनी है,
तो ध्यान रखिए आपको आई ए कॉस थीटा करना पड़ेगा इस एरिया पर जूल पर सेकंड के लिए। आई इंटू दिस एरिया, इसका जूल पर सेकंड इस एरिया पर गिरने वाले नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको इस एरिया का इस एनर्जी इंसिडेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तब वो आपको इस एरिया पर जूल पर सेकंड मिलेंगे, ठीक है। तो हमको तो इस पॉइंट सोर्स से यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो कोई बता सकता है कि इस पॉइंट सोर्स की पावर अगर पी जूल पर सेकंड इससे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आर डिस्टेंस पर जाकर ए पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कितनी होगी बताइए। इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कितनी होगी, इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कोई लिख सकता है कि यहाँ से इस पूरे एरिया से कितने जूल पर सेकंड जा रहे हैं, और ये पूरा एरिया एनर्जी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा अगर पॉइंट सोर्स से पी जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, जितने यहाँ से निकले पूरे स्फीयर से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी बताओ जल्दी, कौन बताएगा। पॉइंट सोर्स की पावर अगर पी है तो आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है, जल्दी कौन बोल सकता है फटाफट। इससे ही ना, जूल पर सेकंड पूरा एरिया, कितना एरिया है स्फीयर का, परपेंडिकुलर एरिया है पूरा एनर्जी प्रोपगेशन के, तो कितना होगा P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखेंगे पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है, जूल पर सेकेंड पावर ऑफ द सन या पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इस तरह से इंटेंसिटी लिखने में। तो अभी बस इसका यूज करूंगा मैं, और कुछ यूज नहीं कर रहा, कि आई इक्वल्स टू पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो आर डिस्टेंस पर आपकी जो इंटेंसिटी होगी, जो कि सोलर कांस्टेंट यही है, आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एज सरफेस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। तो इसको एज ए पॉइंट सोर्स ट्रीट कर लेंगे, तो कैपिटल एस किसके बराबर होगा, पावर ऑफ सन डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो, कंसिडरिंग सन एज पॉइंट सोर्स लिखना चाहिए शायद मेरे को, कंसिडरिंग एज सन एज पॉइंट सोर्स, तो सन से आपकी आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी या सोलर कांस्टेंट कितना होगा। यहाँ पर स्मॉल आर ध्यान रखेंगे, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये जो स्मॉल आर है ये क्या है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सन, कैपिटल एस सोलर कांस्टेंट, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट। इसकी टर्म में आपको टेम्परेचर ऑफ द सन लिखना था, ठीक है। तो पावर ऑफ द सन मैंने लिख दी, पावर ऑफ क्लियर है, आपको लिख सकते हैं एज ए पॉइंट सोर्स ट्रीट कर लेंगे, तो ब्लैक बॉडी की तरह सिग्मा ए एस टी फोर, सन पहले से ब्लैक बॉडी है, एप्सिलॉन की जरूरत नहीं है। एरिया कितना हो गया इसका, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर टी फोर, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी फोर, ये पावर हो गई। आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी मतलब सोलर कांस्टेंट जिसको बोल रहा हूँ, आपको नॉर्मल इंटेंसिटी भी बोल सकता है, तो यूज कर लेंगे। पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पी रख दिया, तो बस जो बोला था वो आ गया। सोलर टेम्परेचर आ गया, सोलर कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ स्टीफन कांस्टेंट, और अर्थ की रेडियस की टर्म में सन का टेम्परेचर निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको इसमें कोई डाउट बेटा, किसी भी बच्चे को इस तरह की इंटेंसिटी लिखने में पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर, अब आदत हो जानी चाहिए आपको, 12th में भी काफ़ी यूज़ करेंगे। एक पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितने गिरेंगे, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर पी इज द पावर ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पर सन की पावर लिखने के लिए मैंने स्टीफन लॉ यूज कर लिया,